फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉर्नर पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, और मैं इसके साथ आपको लैबलिंग के साथ भी बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करती है। मैंने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और इसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो आप समझने का कोशिश करना। सबसे पहले हम इसकी लैबलिंग देख लेंगे फ्रेंड। तो ये जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है ना, इसे हम एओर्टा बोलते हैं। ये जो टी शेप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। यहाँ पे छोटा सा आपको बिंदी दिख रहा है ना, इसे हम पेस मेकर या ऐसे नोट बोलेंगे। यहाँ पे दो ओपनिंग दिख रही है ना, दो नली होती है, तो जिसे हम सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को इन्फीरियर वेना कावा बोलेंगे। यहाँ पे 3 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और फिर ऊपर के चैम्बर को हम बोलेंगे राइट ऑरिकल और फिर लेफ्ट ऑरिकल। नीचे के चैम्बर को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के, ये बात सबको पता होगा। और हमारा हार्ट जो है ना, वो लीवर के पास लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड होता है। ओके फ्रेंड, ये जो वहाँ पे छोटी सी बिंदी आपको दिख रही है ना, इसे हम पेस शटर या एबी नोट बोलेंगे। फिर इस साइड आ जाते हैं, तो इस साइड पे ये दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट लाइन कर रही है ना, उसके बीच के स्पेस को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। फिर यहाँ पे जो ये हमारा टी सेप्ट और क्वेश्चन मार्क वाले जो आपको दिख रही है ना लाइन, यहाँ आगे में एक गेट लगी होती है, उसे हम सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं। फिर यहाँ पे राइट और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगी होती है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। यहाँ पे 4 ओपनिंग होती है फ्रेंड, जो कि जिसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो इसकी ये लेबलिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि ये हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, ये इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। और हमारा जो हार्ट है ना, ये कभी बैक फ्लो अलाउ नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन बना रखी है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड की है, और जो रेड वाली लाइनिंग है ना, वो प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की लाइनिंग है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये हमारी मान लो बॉडी है, ये हमारी पूरी बॉडी है और यहाँ पे कहीं पे हार्ट है, ठीक है। तो हमारा बॉडी में अभी इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। इम्प्योर ब्लड क्या करेगा, यहाँ से आएगा बॉडी में और सबसे पहले इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पहुँच जाएगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में फ्रेंड जब ब्लड इम्प्योर ब्लड पहुँच जाएगा ना, तो धीरे 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 करके राइट ऑरिकल फुल हो जाएगा। जैसे ही फुल होगा, प्रेशर बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, और जैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा ना, फिर ये क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलेगा और यहाँ पे ना लब का साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये लब साउंड प्रोड्यूस होते इसी को हम हार्ट का फर्स्ट साउंड बोलते हैं। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल को फिर धीरे 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 फिल करेगा। अब तो ये वापस जा नहीं सकता क्योंकि हमारी हार्ट बैक फ्लो अलाउ नहीं करती, तो ये क्या करेगा, दूसरा रास्ता ढूंढेगा। दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए फिर ये क्या करेगा, यहाँ इसे दिखेगा क्या, सेमिल्यूनर वाल्व, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसके ऊपर जो वाल्व लगी होती है। फिर वो क्या करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम से इस वाल्व को खोलेगा और खोल के पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये आ जाएगा लंग्स में। फ्रेंड, जो भी वर्ड पल्मोनरी से जुड़ी है, मतलब कि वो लंग्स में जा रही है। आर्टरी या वेन, जो भी पल्मोनरी वर्ड लगते हैं वो लंग्स से रिलेट हो जाती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स को ब्लड दे देगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुँचा जाएगी। अब लंग्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का धोबी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है ना, वो लंग्स में ही होता है। ये हार्ट तो सिर्फ ब्लड को फ्लो करवाती है, इसका जो प्यूरिफिकेशन है लंग्स में ही होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आ जाता है। अब लंग्स क्या है, हमारे शरीर का धोबी है। ये क्या करता है, ब्लड को साफ करता है, और इसका जो सर्फ है ना, वो क्या यूज़ करता है, O2। तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से O2 लेगा, ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, और फिर वापस से ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है ना, इसमें क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन और O2। ये प्यूरिफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन यहाँ पे लगे हैं 4, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर कर जाएंगे लेफ्ट ऑरिकल में। अच्छा फ्रेंड, हमारे जो हार्ट है इसमें टोटल 11 ओपनिंग होती है। मैं काउंट करके बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 इसमें वाल्व होता है। और इसका रीजन यही है कि इस हार्ट में बैक फ्लो नहीं होती है, ब्लड जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते से वापस नहीं आएगी, इसको वापस जाने के लिए दूसरा रास्ता चाहिए, तो इसलिए इतने सारी ओपनिंग्स होती है। तो ठीक है, हम कहाँ पे थे, हमारे जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर से लेफ्ट ऑरिकल को पूरा फील करेगा, और फिर से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व को ये खोलेगा। जैसे ये बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, यहाँ पे डब का साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये हमारा हार्ट का सेकंड साउंड होगा। फिर ये ब्लड आ जाएगी, ये प्योर ब्लड आ जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से फील होगा, फिर यहाँ पे बैक फ्लो का कोई रास्ता नहीं है। फिर ये सेमिल्यूनर वाल्व को खोलेगा, किसके सेमिल्यूनर वाल्व को, एओर्टा में। एओर्टा में जो सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है ना, उसको खोलेगा, और फिर एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा बॉडी में, और फिर बॉडी उस ब्लड को यूज़ करेगा। ओके फ्रेंड, तो हमारे जो हार्ट है ना, हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो आई थिंक कि हमने जो आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।